नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं। और बरसात के मौसम में जो जो बीमारियां आती हैं, उनके क्या क्या इलाज होते हैं, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता हूं। और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उन बकरी पालकों को आज के वीडियो में जानकारी देना चाहता हूं, जिन बकरी पालकों ने बरसात से पहले बकरी पालन शुरू किया है। उनके लिए ये बरसात का मौसम पहला बरसात का मौसम है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि बरसात के मौसम में बकरा बकरी में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है, कौन सी ऐसी समस्या है जिससे बकरियां और बकरे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मौतें भी हो जाती हैं। और वो बीमारी जब आ जाए तो उसका इलाज क्या करें, उस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं अगर आप अपने बकरा बकरी को वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया है कि बरसात के मौसम से पहले या बरसात का मौसम चालू हो गया है और आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है, मतलब टीकाकरण नहीं किया है, तो वैसे में कौन सी वैक्सीन आपको पहले लगानी है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि कौन सी वैक्सीन में आपको कितना गैप रखना है। तो अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं अपने बकरा बकरी को, तो कुछ ऐसी बीमारियां बचती हैं जिनकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो जो वायरल बीमारी है बकरा बकरी उनसे ही मर जाएगा। तो वैक्सीनेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं, जिनसे बकरा बकरी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं, उन्हें भूख कम लगती है, इसके अलावा उनकी मौतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब भी बरसात का मौसम स्टार्ट हो, जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, ऐसे में जो हरा चारा हम खिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं अपने बकरा बकरी को, जो हरी घास हमने खेतों में बो रखी है, उगाई हुई है, जैसे नेपियर उगा रखा है या आपने पंजाबी घास या कोई मलाई मक्खन चारा लगा रखा है, तो जब बरसात का पानी आता है, जब बारिश होती है, वैसे में उस चारे के साथ बहुत सारा ऐसा चारा उगता है जो हम लगाते नहीं हैं, मतलब उगाते नहीं हैं। उस चारे में कई तरह के दूषित कीटाणु भी रहते हैं, कई तरह के कीड़े होते हैं जो कि उन पर टहलकर निकल जाते हैं, उन पर चिपके रहते हैं, छोटे छोटे जो हम देख नहीं पाते हैं। या बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं वो अपना लार्वा छोड़ जाते हैं। तो जो चारा हम लेकर आते हैं वो जब बकरा बकरी को खिलाते हैं, तो उसकी वजह से जब बकरा बकरी पेट में जाते हैं तो वैसे में इंटरनल पैरासाइट्स, पेट में कीड़े हो जाते हैं। जबकि हम डिवर्मिंग कर चुके होते हैं पहले, उसके बाद भी जो चारा खिलाते हैं उसकी वजह से कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी कमज़ोर होने लगता है, वो खाना पीना कम कर देता है। वो जो बकरी पालकों की कंप्लेंट है कि सर बकरा बकरी बरसात के मौसम में कमज़ोर हो जाता है, वो इसी वजह से कमज़ोर होता है। इसके बाद में बकरा बकरी को लूज मोशन, जो डायरिया दस्त की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि दूषित घास खाने की वजह से बकरा बकरी का डाइजेशन खराब हो जाता है और जो भी खाते हैं वो दस्त के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बीमारी जो है वो दस्त की बीमारी है। तो आप जब भी अपने बकरा बकरी को चारा खिला रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस चारे में कोई दूसरा चारा उगा ना हो। अगर उगा हो तो उस चारे को आपको पहले अच्छे से साफ पानी से धो लेना है। साफ पानी से धोने के बाद ही आप उस चारे को अपने बकरा बकरी को खिलाएं। अब अगर मान लो दस्त लग गए हैं तो वैसे में क्या करें। जब दस्त लग जाते हैं बकरा बकरी को तो ऐसे में बकरी पालक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको किसी भी इलाज की तरफ नहीं जाना है। जो टैबलेट मैं अपने फार्म में अपने बकरा बकरी में इस्तेमाल करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रखी हुई है। ये वेटनरी टैबलेट नहीं है, ये ह्यूमन टैबलेट है, हम लोगों की टैबलेट है। ये आप देख सकते हैं, ये मेट्रोन 400 है। जी हाँ, ये 400 mg की आती है, ये मेट्रोन 400 के नाम से आती है। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो आता है मेट्रोनिडाजोल। जी हाँ, ये मेट्रोनिडाजोल जो सॉल्ट है ये बहुत ही पावरफुल सॉल्ट है। इसकी वजह से आपको बकरा बकरी को जब भी दस्त लगते हैं टाइम से पहले ठीक हो जाते हैं। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करें तो आपका बकरा बकरी 25 किलो से ऊपर का है तो आप पूरी एक टैबलेट, जी हाँ ये देख सकते हैं, ये राउंड की जो गोली है आप देख रहे हैं, ये आपको एक टैबलेट दिन में एक बार देनी है। इसे आपको 3 दिनों तक लगातार चलानी है। पूरे दिन में एक बार आप दे दें, सुबह के समय, फिर अगले दिन दें। आप देखेंगे कि 1 से 2 टाइम में ही आपका बकरा बकरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कई बकरी पालक बताते हैं कि सर हमने वो पाउडर यूज़ किया है, वो टैबलेट यूज़ की पर दस्त ठीक नहीं हुए। तो आपको किसी तरफ नहीं जाना है, एकदम सिंपल सा टैबलेट है, ह्यूमन टैबलेट है, हर मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको वेटनरी टैबलेट भी बता दूंगा पर हर जगह वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये जो टैबलेट है आपको बहुत आसानी से मिल जाता है और आपको डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और समय से आप उसके दस्त भी ठीक कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है जो दूसरी बीमारी है वो है पॉइजनिंग। बरसात के मौसम में जैसे मैंने आपको बताया दूषित चारा खाने की वजह से दस्त लग जाते हैं, तो बकरा बकरी के दस्त हम इससे ठीक कर लेंगे। पर अगर पेट में पॉइजनिंग हो गई,
मान लीजिए हमने उसे दूषित दाना मिश्रण खिला दिया, या जो ड्राई पाउडर खिला रहे हैं उसमें अगर फंगस फफूंद लगी हुई है या दाने में फंगस लगी है वो खिला दिया, तो पेट में पानी भर जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है। इसकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा मर जाता है, क्योंकि बकरी पालक को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। वैसे में वो सही इलाज नहीं कर पाते हैं, और अगर पता भी चल गया कि पॉइजनिंग है और इलाज नहीं मालूम है या समय से डॉक्टर नहीं आए हैं, तो वैसे में बकरा बकरी मर जाते हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ 2 तरह के इलाज करना है। जी हाँ, एक इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, दूसरा आपको एक लिक्विड इस्तेमाल करना है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में फिजिकली रखा हुआ है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ, और अपने फार्म में जो दवाइयाँ जो इलाज इस्तेमाल करता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो जब बकरी को या बकरे को फूड पॉइजनिंग हो जाए, आपको समझ में आ जाए क्लियरली कि उसे पॉइजनिंग हुई है, तो वैसे में ये जो इंजेक्शन है आप देख सकते हैं कि एट्रोपिन सल्फेट है। जी हाँ, एट्रोपिन सल्फेट है ये, जो कि बहुत पावरफुल इंजेक्शन है। आपको इसे तब इस्तेमाल करना है जबकि आपके बकरा बकरी में पॉइजनिंग कंफर्म हो जाए। तो ऐसे में अगर हम इसकी डोज की बात करें तो पर 25 kg आपका बकरा बकरी अगर 25 किलो का है तो आपको इसे 2 ml इस्तेमाल करना है। इसे दिन में आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, सुबह के समय 2 ml लगाएं, शाम के समय फिर आपको 2 ml लगाना है। डिपेंड करता है बकरा बकरी की कंडीशन पे। अगर पॉइजनिंग की स्टार्टिंग है तो दिन में 1 बार लगाए 2 ml। अगर पॉइजनिंग ज़्यादा बढ़ गया है, आपके बकरा बकरी के मुंह से लार गिरने लगी है, झाग आने लगा है, सांस लेने में दिक्कत आने लगी है, तो ऐसे में आप इसे 2 ml सुबह लगाएं, 2 ml शाम को लगाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कोलेल है, ये चारकोल बेस है। जो चारकोल होता है बहुत ही पावरफुल काम करता है पॉइजनिंग में। तो ये जो कोलेल के नाम से आती है, ये एक्टिवेटेड चारकोल आता है। इससे आपको अपने बकरा बकरी को जिसका वजन 25 किलो से ऊपर का है, सुबह के समय 20 ml पिलाना है और शाम के समय 20 ml पिलाना है। कंडीशन ज़्यादा खराब है तो वहीं आप इसका डोज डबल कर सकते हैं। 40 ml आप मॉर्निंग में पिलाएं, 40 ml आप इवनिंग में पिलाएं। ये भी आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन तक पिलानी है। और इस इंजेक्शन को भी जो एट्रोपिन सल्फेट है, इससे आपको 3 दिन तक लगातार लगाना है। जैसा मैंने आपको बताया, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये 2 इलाज अगर आप कर लेते हैं पॉइजनिंग में, तो आपका बकरा बकरी 100% ठीक हो जाएगा। आपका बकरा बकरी पॉइजनिंग से मरेगा नहीं, क्योंकि पॉइजनिंग में बकरा बकरी 99% मर जाते हैं, क्योंकि सही इलाज पता नहीं होता है, डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं। ऐसे में पॉइजनिंग बकरा बकरी की जान ले लेता है और बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, जो बीमारियां होने वाली है बरसात के मौसम में, वो बीमारियां, उनके इलाज और साथ में आपको क्या करना है अपने बकरा बकरी के साथ इस बरसात के मौसम में, वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, कौन सा इलाज कैसे करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।